नमस्ते। मैं वर्षा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी का 5वां पाठ गोवा जैसा जैसा मैंने देखा उसका सार देखेंगे। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। इसके रचनाकार है विनय शर्मा। और जब ये गोवा गए थे तो वहाँ उन्होंने क्या क्या अनुभव किया ये उन्होंने बताया है। तो आज हम विनय शर्मा का अनुभव पढ़ते हुए गोवा जाने का अनुभव करेंगे। गोवा नाम सुनते ही सब खुश होते हैं, सबका मन तरंगायित होता है। वैसे लेखक का भी हुआ, क्योंकि वहाँ की जो जीवन शैली, प्रकृति वो बहुत ही आकर्षक है। इसीलिए गोवा देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद भी पर्यटक वहाँ खींचे चले आते हैं। वैसे ही लेखक अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचे और वो अपने साड़ू साहब के साथ गोवा गए। गोवा लेखक 23 नवंबर को गए। तो जब लेखक और उनका परिवार गोवा गए, उन्होंने वहाँ क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या देखा, तो इस पाठ में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उसका वर्णन प्रस्तुत किया है। तो लेखक गोवा एक्सप्रेस से गए और जो एक्सप्रेस है वो मडगांव रुकी। सुबह होने के बाद वो जब गोवा पहुंचे तो एक टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी में बैठने के बाद उनको शीतल हवा के झोंकों ने उनका मन प्रसन्नचित्त कर दिया, क्योंकि हर समस्या का समाधान पर्यटन ही है। ऐसे लेखक को लगता है कि हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और हमारे मन को तरोताज़ा महसूस करने के लिए तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम पाने के लिए हमें पर्यटन करना ही चाहिए, क्योंकि पर्यटन का एक अपना ही आनंद है। तो जब वो टैक्सी जैसे ही सड़कों पर चलने लगी, उनका मन प्रसन्न हो गया। टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित एक कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। और जब लेखक को पहले से ही पता था कि उनको गोवा में कुछ समय रहना है, तो वहाँ उन्होंने एक रिसोर्ट पहले ही बुक कर लिया था। तो वहाँ उन्होंने विश्राम किया, खाना खाया। गोवा की एक विशेष बात है कि गोवा 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी है। तो पणजी शहर मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। और पानी से भरी रहने के कारण वहाँ का जो इलाका है वो समुद्री होने के कारण यहाँ का मौसम हमेशा उमस मतलब गर्मी से भरा हुआ और हवा में नमी रहती है, और इसी के कारण शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि गोवा में खूबसूरत रेतीले तट है, महंगे होटल है और यहाँ की एक खास जीवन शैली है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ एक सांस्कृतिक विरासत है।
बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेतीले तट होने के बावजूद उन्होंने अपनी एक सांस्कृतिक विरासत आज भी वो बनाए रखी है। फिर वो आगे गए बेनालियम बीच पर। बेनालियम बीच खूबसूरत तथा शांत जगह थी। वो दिन भर की थकान से जब वहाँ गए तो इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए थे। लहरें उनका घर गिरा देती थी, वह दूसरी लहर आने से पहले नया घर बनाने में जुट जाते थे। यही क्रम चलता रहा। लेखक कहते हैं, मैंने इन बच्चों से सीखा कि आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम हो गई। यहाँ लेखक ने बहुत ही मज़ेदार दृश्य देखा। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर मंडरा रहे थे। और ये जो दृश्य है, पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, पक्षी का टी करना, ये लेखक और जो सैलानी है वो ये दृश्य देख रहे थे। लेखक ने सोचा कि गोवा क्यों न बाइक से घूमा जाए, लेकिन बच्चे होने के कारण वैसा नहीं कर पाए। गोवा में सी फूड ही ज़्यादा मिलता है और शाकाहारी भोजन वहाँ ढूंढ कर पाना पड़ता है, इसीलिए सुस्वादु भोजन के लिए समस्याओं को जान पड़ी। फिर लेखक आगे गए अंजुना बीच पर। गोवा में कई सारे बीच है, लगभग 40 बीच है, लेकिन प्रमुख बीच 7-8 है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत बीच है। वहाँ फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। फिर उन्होंने बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना एक सौंदर्य है ऐसा कहा है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरे की पहली पसंद है। यहाँ जो मछुआरे हैं वो मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं। फिर वो कलिंगुड़ बीच पहुँचे। वहाँ उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स के हैरत अंगेज खेल देखे, खुद भी पैराग्लाइडिंग की। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि देखना एक विस्मयकारी खेल था और एक ऐसा रोमांचक दृश्य उन्होंने पहली बार देखा था और वो एक अद्भुत था। फिर आगे वो कोलावा बीच पर गए। कोलावा बीच पर उन्होंने बोटिंग का भी आनंद उठाया और वहाँ उन्होंने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। तो इस दौरान जब लेखक गए थे तो नवरात्रि तथा दशहरा पर्व शुरू था। उन्होंने देखा घर घर मोहल्ले में दुर्गा माँ की पूजा हो रही थी, घट स्थापना हो रही थी, लेकिन दशहरा पर्व पर कहीं पर भी रावण का पुतला नहीं जलाया गया। फिर उन्होंने देखा कि वहाँ एक सांस्कृतिक विरासत आज भी गोवा में लोगों ने बरकरार रखी हुई है। पाश्चिमात्य लोग यहाँ आते हैं, फैशन वहाँ दिखाई देती है, फिर भी एक जो सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी गोवा ने पकड़ कर रखी है। इसीलिए लेखक कहते हैं, जितना मैंने देखा गोवा को, मैंने जितना समझा, ज़रूर समझ गया कि पश्चिम और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। तो धन्यवाद।